थिंकिंग का ट्रैप, सोचने का ट्रैप, विचारों का ट्रैप, इट्स मोस्ट डेंजरस ट्रैप। ये आपको पैरालाइज कर देगा। थिंकिंग थिंकिंग में एक चीज हमेशा देखना कि थिंकिंग हमेशा पास्ट में चलती है। थिंकिंग कभी वर्तमान नहीं हो सकती। इट्स ऑलवेज बीन इन द पास्ट। विचार हमेशा अतीत के होते हैं। कैसे कि विचार कैसे हमेशा अतीत के होते हैं? आपको जो भी पता है थिंकिंग उसी से रिलेटेड होगी, आगे की नहीं होगी। जो आपको पता है उसी से रिलेटेड होगी। एंड व्हाट यू नो, जो तुम्हें पता है उस चीज पर तुम क्यों अड़े रहना चाहते हो, बार बार उस पर क्यों सोच रहे हो, विचार कर रहे हो? क्योंकि इसके आगे खालीपन है। इसके आगे यू डोंट नो कि इसके आगे तुम्हें नहीं पता क्या होगा। अननोन है सब कुछ। बट माइंड वॉन्ट्स टू क्लिंग, माइंड वॉन्ट्स टू अटैच। मन अटैच रहना चाहता है, भराव चाहिए उसको, उसको इकट्ठापन चाहिए, उसे एकांत नहीं चाहिए। एकांत का तो मतलब ही एक हो गया। एकांत मतलब जो एक है उसका भी अंत, तो क्या बचा? सिर्फ अनंत। मन इस तरीके से हो गया कि आपको भीड़ में लगाए रखेगा वो। और आप कोई भी कार्य करने जाएंगे ना, उस कार्य में सोचना शुरू कर देंगे आप। When you start thinking कि कैसे होगा, इस तरीके से होगा, इस तरीके से नहीं होगा, उस तरीके से होगा, तुम पजल ही हो जाओगे। कभी वैज्ञानिकों को देखना, साइंटिस्ट को देखना, वो बहुत कोशिश करते हैं, बहुत प्रैक्टिस करते हैं। जितनी भी डिस्कवरी पुरानी हुई है, आप देखना उन डिस्कवरीज को। साइंटिस्ट पहले बहुत एक्ट करता है, बहुत कोशिश करता है, बहुत सोचता है, बहुत विचारता है, लेकिन थोड़ी देर बाद शांत बैठ जाता है थक हार के। और जब वो थक हार के थोड़ा शांत बैठा ना, या तो उसकी आंख लग गई, वो सो गया, या फिर वो उस टाइम पर कुछ नहीं कर रहा, तभी उससे डिस्कवरी हो जाती है, तभी उससे खोज हो जाती है कि मुझे पता लग गया। चाहे आर्किमिडीज के साथ ऐसा हुआ हो, चाहे कैकुले के साथ ऐसा हुआ हो, चाहे आइंस्टीन के साथ ऐसा हुआ हो। आपको पता है आइंस्टीन 10-10, 12-12 घंटे सोता था। ये जो सोर्स तुम देख रहे हो ना हर एक चीज का, जीवन का, ये अज्ञात का ही सोर्स है। अज्ञात ही है, जो अज्ञात से सब कुछ आ रहा है। ध्यान है अज्ञात में एंट्री, अज्ञात को जानना। इतना सा भी प्रिडिक्टेबल नहीं होना। आपको पता है लोगों के रिलेशनशिप क्यों टूटते हैं? एक दूसरे को जानने के बाद लोग प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं कि हाँ यही होगा, वही रूटीन। नाउ दे वांट समथिंग इंटरेस्टिंग। चाहे वो मेल होगा चाहे फीमेल, उसको कोई इंटरेस्टिंग कुछ देगा, वो गया वहां पर, रोमांच खत्म हो जाता है। ये मैं थिंकिंग से रिलेटेड ही बता रहा हूं, क्योंकि थिंकिंग मतलब जो तुम्हें ऑलरेडी पता है, यू नो। जो तुम जानते हो उसी को बार बार जान रहे हो, उसी को बार बार चबा रहे हो। दैट्स थिंकिंग। थिंकिंग इज द बिगेस्ट एस्केप। अनसर्टेनिटी
और अननोन को फेस हम ना कर पाए तो हम भाग जाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग. एंड थिंकिंग इज ऑलवेज लिमिटेड. ऑलवेज लिमिटेड. क्यों? तुम एक नई चीज के बारे में जान रहे हो ना, थिंकिंग हमेशा उस चीज की पुरानी इंफॉर्मेशन है, आप उसको रिलेट कर रहे हो. यू आर रिलेटिंग दैट, जो ओल्ड इंफॉर्मेशन है. बट द थिंग इज वेरी न्यू. जिसको तुम देख रहे हो वो न्यू है. आपके साथ कुछ बुरा हुआ, यू आर थिंकिंग कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, बट हो चुका. मगर तुम उसको बार बार कंफर्म कर रहे हो, उसके पैटर्न में और फंस रहे हो. कई लोगों को आनंद आने लगता है इस चीज में. कई लोग इसमें शेल्टर ले लेते हैं, घर बना लेते हैं पूरा इसमें. सो व्हाट शुड आई डू? क्या करूं? थिंकिंग विल कम, बट आई डोंट हैव टू बिकम अ थिंकर. विचार आएंगे, मगर मुझे विचारक नहीं बनना है. सोच चलेगी, मगर मुझे सोचने वाला नहीं बनना है. इट मीन्स व्हाट? होश, जागरूकता, अवेयरनेस, सजगता. सजगता में सब कुछ इंक्लूड हो गया. सजगता में आप कुछ छोड़ ही नहीं रहे हैं, ना कुछ पकड़ रहे हैं. बस चीजें अपने आप आ रही हैं, हो रही हैं. थिंकिंग अपना काम कर रही है. यू आर नॉट फोर्सिंग थिंकिंग, नॉट कंफर्मिंग, एनालाइजिंग. इट्स एक्टिंग ऑन इट्स ओन. मैं ये तो कहता हूं, लोग रिएक्ट करने लगते हैं. यू डोंट हैव टू रिएक्ट. आपको रिएक्ट नहीं करना. जैसे ही आपने रिएक्ट कर दिया, आप थिंकिंग में फंस गए. यू आर फिनिश्ड. ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे लोग पुरानी अपनी बातें सोचने लगते हैं ना, सोचते रहते हैं, फिर ओवर थिंक करने लगते हैं, फिर उनको नींद नहीं आती रात में, और ब्रेन का सारा ढांचा बिगड़ जाता है. ब्रेन के सारे न्यूरोट्रांसमीटर हिल जाते हैं. और जब ब्रेन के सारे न्यूरोट्रांसमीटर हिल गए तो ऑफ कोर्स अब आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा. डिप्रेशन और कुछ नहीं, आपके अंदर जो डोपामिन है, आपके अंदर जो सेरोटोनिन है, वो सही मात्रा में रिलीज नहीं हो पा रहा है. ये डिप्रेशन. सो थिंकिंग मेक्स अस मैकेनिकल. more analysis, more paralysis. There is no thinking at all. There is only overthinking. Don't call it thinking. This is overthinking. Thinking is necessary. सोचना necessary है. भाई मोबाइल में क्या हुआ, ये necessary है. कोई लिविंग चीज है, उसमें नहीं कि आगे क्या होगा, पहले मेरे साथ ऐसा हुआ, कहीं दोबारा ना हो जाए, मैं आगे मेरा क्या होगा, सत्य की प्राप्ति, भगवान, सफरिंग. इट्स नॉट. ये थिंकिंग से सॉल्व नहीं होने वाली चीजें. इनके लिए अवेयरनेस चाहिए, और अवेयरनेस से समझ आती है. आपको अपने डर से भागना नहीं है, आपको अवेयर रहना है. और अवेयर रहोगे तो डर को आप समझ जाओगे. डर को समझ गए, डर खत्म. चिंता से भागना नहीं है, चिंता को समझना है. चिंता को समझ लिया, खत्म. लेकिन समझना थिंकिंग से नहीं होना चाहिए, क्योंकि थिंकिंग, चिंता उसी माइंड से क्रिएट हुई है, आपके थिंकिंग माइंड से, और थिंकिंग माइंड उसको कभी सॉल्व नहीं कर सकता. सो थिंकिंग इज डिफरेंट, विच इज फ्रेगमेंटेड, टुकड़ों में होती है. एंड अवेयरनेस इज होल, कंप्लीट. अवेयरनेस पूर्ण होती है, कंप्लीट होती है. सिस्टमैटिक तरीके से कुछ चीजें जानना चाहते हो, अवेयरनेस क्या है, थिंकिंग क्या है, मेडिटेशन क्या है,
मैं कौन हूँ, इन सब के बारे में बात की हुई अपने स्पिरिचुअलिटी के कोर्स में। जो भी नए लोग हैं वो जुड़ सकते हैं इस स्पिरिचुअलिटी के कोर्स में। कुल 24 वीडियोस का ये कोर्स है, साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो 9773529489। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी ड्रॉप कर रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।